मई मासिक राशिफल 2023। ग्रहों की चाल में परिवर्तन, सेहत कैसी रहेगी, धन कोष में होगी कितनी बरकत, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल कितना कुछ हासिल करेंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का सादर नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर आप लोगों के लिए हाजिर है मई माह का मासिक राशिफल 2023 के साथ। और आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि हर महीने जब जब ग्रहों की चाल में बदलाव आता है तो यही बदलाव आपके जीवन को भी बदल कर जाता है। आप माने ना माने, लेकिन ज्योतिष अनुसार ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मई जो कि देखिए आपके गुरु चंडाल योग और ग्रहण योग में शुरू हो रही है, और यही शुरुआत आपके जीवन में कितनी बड़ी शुरुआत लेकर आएगी। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ ओवरऑल इस महीने कैसा रहेगा, किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्या कुछ है इस महीने आप लोगों के लिए पाने के लिए, कहाँ लाभ कहाँ हानि हो सकती है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले ग्रहों पर एक नज़र डाल लेते हैं। मयंक जी से जान लेते हैं इनकी स्थिति के बारे में, बताइए। कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली पर आए तो इस समय प्रथम भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है और आपके दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति है। तीसरा भाव खाली, चतुर्थ भाव में केतु है, पंचम षष्ठ भाव खाली है, सप्तम भाव खाली है, अष्टम भाव में शनि विराजमान हो चुके हैं। देखिए 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की डैया है, ये पूरे 2.5 वर्ष तक चलेगी। 29 मार्च 2025 तक शनि यहीं रहेंगे। वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं होगा, शनि यहीं बैठे रहेंगे। तो थोड़ी सी सावधानी तो बनती है कर्क राशि वालों। यहाँ कोई ग्रह नहीं है नवम भाव में। दशम भाव में 4 बड़े ग्रह बैठे हैं, सूर्य, गुरु, राहु और बुध। चांडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है दशम स्थान में जी। बुधादित्य योग भी है, सूर्य बुध गुरु का योग भी बना हुआ है और साथ ही साथ सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। 11वें स्थान में शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छा लाभ दे रही है और मंगल जो है आपकी कुंडली में यानी कि पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये स्थिति है इस महीने। क्या है कि शनि अष्टम में है, मंगल जो है आपके द्वादश भाव में। मांगलिक दोष का निर्माण, ग्रहण दोष का निर्माण और चांडाल दोष के निर्माण में क्या स्थिति बनेगी इस महीने, ये आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, आइए बात करते सबसे पहले आपकी सेहत को लेकर जान लेते हैं कि क्या इस महीने से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी या फिर बढ़ेंगी, बताइए। देखिए कर्क राशि वालों की बात करें तो इस महीने पर्टिकुलर स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है कविता जी। शनि अष्टम में भले ही है और मंगल भले ही द्वादश भाव में है, लेकिन माह की शुरुआत में सूर्य की स्थिति बहुत बलवान है, शुक्र बलवान है, चंद्रमा की स्थिति बलवान है, आपकी राशि का स्वामी बलवान है। तो बड़ी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नजर नहीं आ रही है। मई के महीने में क्या रहेगा कि वर्कलोड आपके ऊपर बहुत है। देखिए दशम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं तो मेहनत तो बहुत करवाएंगे। इस महीने आप अपने काम को भी समय देंगे, परिवार के साथ भी घूमने फिरने का प्लान होगा, काम बहुत रहेगा। यानी आपके पास आराम करने के लिए दिन में तो छोड़िए, रात को भी समय नहीं होगा, इतनी व्यस्तता रहने वाली है। शेड्यूल रहने वाला है, बहुत ही हेक्टिक और टाइट शेड्यूल रहेगा। अब इसमें आपको अपने आप के लिए समय निकालना है। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी परेशानी है, बीमारी है, तो खान पान का ध्यान रखना है विशेष। बाहर का खाना खाने से बचें, अन्यथा 12th हाउस का मंगल और अष्टम का शनि फूड पॉइजनिंग कराने में देर नहीं लगाएगा। आपकी कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी जो है गुरु और राहु के साथ है, तो यहाँ आपकी जो है डाइजेशन थोड़ी स्लो रहेगी। जब से शनि 12वें भाव में आए, अष्टम भाव में आए, तो भी कर्क राशि वालों को थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है और थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट बना हुआ है। तो इसलिए इस महीने कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल कर चलें, खान पान में संयम रखें। बिल्कुल। स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी कि इनके लिए अब आगे कैसा रहेगा। देखिए छात्रों के लिए महीना मेहनत ज़्यादा करने का है, क्योंकि मंगल जो है 12वें भाव में है, बृहस्पति दशम भाव में है, राहु के प्रभाव में है। लापरवाही बिल्कुल ना करें किसी भी तरह की। आप अगर पढ़ने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो ये मौका आपको मिलेगा। मई का महीना और आगे भी महीने हैं जो कि आपको विदेशों से लाभ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। बस छात्रों का ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का केतु जो है वो आपका ध्यान भटकाता है। तो थोड़ा संभल के चलें, मन पढ़ाई में लगाएं,
जिस समय पढ़ने का टाइम हो उस समय ध्यान पढ़ाई में ही लगाएं, क्योंकि कर्क राशि वालों का ध्यान इस समय भटक रहा है। जो काम करने जा रहे हैं वो काम में मन नहीं लग रहा है, पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अष्टम का शनि जो है सब चीज़ों को तितर बितर कर देता है। शायद यही भटकाव इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि सावधानी हटी नहीं तो दुर्घटना घटी ही। जो कि देखिए आप शनि की ढैया से भी गुजर रहे हैं, कर्क राशि कर्क लगन वाले लोग, तो ऐसे में खास कर इनके संबंधों को लेकर जानना चाहूँगी। देखिए ये मास संबंधों के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। हालांकि इस महीने शुक्र की स्थिति ऐसी बनी रहेगी यथावत पूरे माह कि आपका परिवार के साथ घूमने फिरने का प्लान भी बनेगा, तो परिवार को भी समय दिया जाएगा, तो इसलिए परिवारजन आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन छोटे मोटे मनमुटाव टालें, क्योंकि मांगलिक दोष बना हुआ है। और वाणी स्थान पर देखिए शनि की सप्तम दृष्टि है, तो ये भी वाणी में क्रूरता लाती है। क्रूर होने से बचें, कठोर होने से बचें, विनम्र रहें, जैसे आप हैं वैसे ही बन के रहेंगे तो इस माह कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर बात करें कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, काम कारोबार, क्योंकि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, तो मैं जानना चाहूँगी इनका काम कारोबार कैसा चलेगा। जॉब में है, बिजनेस में है, कई लोग स्विच करने की भी सोच रहे हैं और कई लोग अपने काम में बड़ा परिवर्तन की भी सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ के अब खुद का काम कुछ किया जाए। देखिए कविता जी, कर्क राशि वालों के लिए ये चीज़ सबसे प्लस पॉइंट है। इस महीने इनके काम कारोबार की स्थिति, बिजनेस की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। मैं समझाता हूँ क्यों। आप कहेंगे शनि की ढैया चल रही है जी, उसके बावजूद भी ये महीना आपके लिए शानदार है, क्योंकि आपकी कुंडली में दशम भाव में उच्च के सूर्य गुरु के साथ और बुध के साथ बैठे हैं जी। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, आपको तरक्की होगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है इस समय, यानी कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। अचानक से आपको भी उम्मीद नहीं होगी और आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको आने वाले समय में, क्योंकि गुरु तो यहाँ अभी रहेंगे लंबे समय तक, तो इसलिए राजनीति में जो लोग हैं आने वाले समय में उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी। अगर आप पुलिस में हैं, एयरफोर्स में हैं, आर्मी में हैं, तो भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर ये समय नौकरी हो या बिजनेस हो बहुत अच्छा है। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी या बिजनेस में चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छी सफलता मिलेगी काम कारोबार के लिए। कर्क राशि वालों के लिए ये मई का महीना जो है बहुत ही यादगार रहने वाला है कविता जी। चलिए, आपने कहा यादगार, यानी कि ऐतिहासिक रहने वाला है मई का ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में, और इतना यादगार रहेगा तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कितना आर्थिक लाभ इनको होगा इस महीने से। देखिए सूर्य बुध गुरु जब तक दशम भाव में है, सूर्य तो फिर यहाँ 15 तारीख के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो आय को और बढ़ाएंगे। मंगल भरी 12वें भाव में हो, ये खर्च जो है सुख साधनों पे ही होगा, तो इसलिए कोई हानि, कोई संकट, कोई परेशानी नहीं है। कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच वो तो कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस महीने स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, धन लाभ बहुत अच्छा होगा, आय अधिक है और व्यय कम है, ऐसा बहुत कम ही होता है जी। भाग्य प्रतिशत, देखिए भाग्य, इनके भाग्येश दशम भाव में सूर्य के साथ हैं, तो भाग्य 90 से 95% इनके भी साथ है। बस कर्क राशि वाले हिम्मत ना हारें, कभी कभी ये डिमोरलाइज हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं या शेल में चले जाते हैं, एकदम खो जाते हैं। शनि आपको नेगेटिव कर देंगे कभी कभी, तो आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। आज अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो नया दिन, नया सवेरा, एक नई शुरुआत, इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस माह बहुत कुछ अचीव करने के लिए है आपके पास। बिल्कुल, यानी कि निराशा में भी आपको आशावादी बन के रहना पड़ेगा जी। जाते जाते मैं जी उपाय के तौर पे सबसे नंबर 1 उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला और बूंदी के लड्डू मंदिर में चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। गणेश जी की आराधना करेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर शनि की तरफ से कष्ट मिल रहे हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और शनिदेव को तेलाभिषेक करें, गरीबों की सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मयंक जी से जाना, इस वीडियो में हमने कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के लिए मई क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।